गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल में। तो यूकेपीएससी समाजशास्त्र मुख्य परीक्षा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं प्रवक्ता के लिए। तो देखिए, एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, 50% सवाल एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एनसीईआरटी पूरा करवाऊंगा 11th फिर 12th। एनसीईआरटी 11th 2 सेक्शन है, भाग क और भाग ख। पहले हम भाग क को देख रहे हैं और उसके अंतर्गत अध्याय फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं। आज अध्याय फर्स्ट समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कल या परसों से हम लोग अध्याय 2 यानी अध्याय 2 देखेंगे, जिसमें सामाजिक समूह के बारे में चर्चा करेंगे। और हो सकता है मैं इसके बाद यूट्यूब में क्लासेस बहुत कम दे पाऊँ, ठीक है। जिनको भी क्लास लेनी है या क्लास देखनी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहीं पे मैं अपडेट दूंगा कि क्लास कब लूँगा, कहाँ पे दूंगा, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं अन्य जानकारी के लिए। पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगी अध्याय 1 का, ठीक, क्योंकि अध्याय 1 आज समाप्त हो जाएगा। बाकी बहुत अच्छे से आप लोगों को ये पूरा कोर्स करवाया जाएगा, ठीक। बाकी कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं कॉल के माध्यम से, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। इससे पहले हमने सबसे पहले ये देखा कि समाजशास्त्र का उत्पत्ति के क्या कारक रहे। आखिर समाजशास्त्र नामक जो विषय है वो कैसे आया आधुनिक स्वरूप में। जब हमने उसके बारे में चर्चा किया, फिर हमने यह देखा कि स्वतंत्र रूप से समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, किस देश से हुई। हमने अमेरिका भी देखा, फ्रांस से भी देखा, इंग्लैंड भी देखा, जर्मनी भी देखा, फिर किस तरीके से भारत में आया। भारत में आने के बाद एक स्वतंत्र विषय के रूप में सबसे पहले मुंबई विश्वविद्यालय में, अर्थशास्त्र विषय के साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1917 में अर्थशास्त्र के विषय के साथ पढ़ाया गया। बाद में आपको मैंने बताया था मुंबई विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र पृथक विभाग की स्थापना की जाती है। इस पे हमने चर्चा किया। फिर हमने समाजशास्त्र की प्रकृति पे चर्चा किया। आज हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र और अन्य सब्जेक्ट के साथ, अन्य विषयों के साथ समाजशास्त्र का संबंध। कल परसों से क्लासेस लगभग 1-1 घंटे की होंगी, क्योंकि एक अध्याय एक दिन में समाप्त करेंगे हम, ठीक है। 40 मिनट से ऊपर की क्लासेस होंगी। आज भी ये क्लास छोटी होगी, ठीक है। आइए भी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हाँ, मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को। ये समाजशास्त्रीय वैज्ञानिकों ने बताया है। एक तो हो गया हमारा स्वरूपात्मक संप्रदाय और एक हो गया आप लोगों का समन्वयात्मक संप्रदाय। चर्चा करते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय के बारे में। यहाँ से सवाल पूछा जाएगा और ये आप लोगों के सिलेबस में भी है। सबसे पहला आपको याद रखना है, इस संप्रदाय का प्रतिपादक कौन है। तो जॉर्ज सिमले स्वरूपात्मक संप्रदाय के क्या है प्रतिपादक। समर्थक कौन कौन रहे, मैक्स वेबर, बीरकांत, टॉनिज और वानिज। ये मुख्यतः 4 समाजशास्त्रीय समर्थक रहे हैं जॉर्ज सिमले के साथ। इस स्वरूपात्मक संप्रदाय को जर्मनी संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय का मानना है कि जिस प्रकार से अन्य सामाजिक विज्ञानों की एक विज्ञान होती है, यानी हर क्षेत्र का एक विज्ञान होता है,
उसी तरह समाजशास्त्र भी एक विशेष विज्ञान होता है, ऐसा कहते हैं जॉर्ज सिमले के समर्थक और जॉर्ज सिमले। इसकी विषय वस्तु जो है वो सामाजिक संबंधों की अंतर वस्तु नहीं है, यानी समाज के अंदरूनी चीज़ों का नहीं है, अपितु संबंधों के स्वरूप है, यानी समाज के सभी संबंधों के साथ इस विषय का संबंध है। सिमले का मानना है कि समाजशास्त्र केवल सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यानी पर्टिकुलर एक क्षेत्र का अध्ययन नहीं करता है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र क्या करता है? सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यानी शास्त्र है समाजशास्त्र। अगर आप इनके समर्थक को शॉर्टकट में याद करना चाहे तो यहाँ पे सूत्र लिखा गया है सिमिविटा। सी से आ गया आप लोगों का सिमले, मैं से आ गया मैक्स, वी से आ गया विकांत, ठीक है, ट से आ गया टॉनिच। याद रखिएगा इस तरीके से। उसी प्रकार जो दूसरा भाग है हमारा, जो दूसरा संप्रदाय है, वो है समन्वयात्मक संप्रदाय। सबसे पहले आपको याद रखना है इस संप्रदाय का प्रतिपादक कौन है, तो आप कहेंगे गिन्सबर्ग जी है। यहाँ से 2021 में सवाल पूछा गया है। मैं आप लोगों को एक दिन क्या करूँगा, 2021 का जो पेपर था उसे हल करवाऊँगा। समर्थक की बात करें, सोरेकिन है, इमाइल दुर्खिम है, हॉब हाउस है। कौन कौन समर्थक है समन्वयात्मक संप्रदाय के? सोरेकिन है, दुर्खिम है और हॉब हाउस है। इन विचारकों का यह मानना है कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान नहीं है, क्योंकि ये मानते हैं कि सभी सामाजिक विज्ञानों का मिश्रित रूप है समाजशास्त्र, जिसमें सभी सामाजिक विज्ञानों में समन्वय स्थापित करने वाला एक क्या है, विज्ञान है। यह संप्रदाय समाजशास्त्र की तुलना जीव रचना के साथ करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस संप्रदाय के समाजशास्त्री समाजशास्त्र की तुलना समन्वयात्मक से करते हैं? तो जीव रचना के साथ करते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक। जैसे शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हुए भी एक दूसरे से संबंधित है, इनको पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे हाथ है, पैर है, आँख है, कान है, नाक है, एक दूसरे से संबंधित तो है, लेकिन इनको पूर्णतः क्या नहीं किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्र में समाज के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है, न कि पर्टिकुलर एक पक्ष का अध्ययन। देखा जाए तो यह एक ऑलराउंडर की विषय की भूमिका के रूप में क्या करता है, भूमिका निभाता है समाजशास्त्र। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र मुख्यतः दो भागों में विभाजित करके हमने देखा। एक तो स्वरूपात्मक संप्रदाय और एक हो गया समन्वयात्मक संप्रदाय। ये महत्वपूर्ण है, इसे आप अवश्य याद करिएगा। अब समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध देखते हैं। समाजशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञानों का एक हिस्सा है, यानी एक समूह है, जहां समाजशास्त्र समाज के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। मैं बार बार आप लोगों को इसलिए विभिन्न पक्षों पर जोर दे रहा हूं, क्योंकि ये सवाल सीधे सीधे पूछा जाता है कि समाजशास्त्र समाज के किन किन पक्षों का अध्ययन करता है। तो विभिन्न पक्षों का, यानी सभी पक्षों का अध्ययन करता है। वही अन्य सामाजिक विज्ञान समाज के एक विशिष्ट पक्ष का अध्ययन करता है। जैसे कोई भी विज्ञान आप उठा करके देखिए तो वो पर्टिकुलर एक क्षेत्र का अध्ययन करता है, जहाँ पे अर्थशास्त्र है, इतिहास है, या फिर कोई भी विषय देखिए वो पर्टिकुलर एक क्षेत्र का अध्ययन करता है। लेकिन समाजशास्त्र क्या करता है, वो सभी पक्षों का अध्ययन करता है।
समाजशास्त्र व अर्थशास्त्र, यानी समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ संबंध देखते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जब समाजशास्त्र की भारत में उत्पत्ति हुई, सबसे पहले अर्थशास्त्र विभाग के साथ ही समाजशास्त्र को ज्वाइन किया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1917 में। अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो अवश्य देखना चाहिए आप लोगों को। अर्थशास्त्र क्या करता है आपको पता है? मैनेजमेंट यानी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का अध्ययन करता है। किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से इकोनॉमिक चलानी है, घर की हो या देश की हो या राज्य की हो, उसका अध्ययन करता है अर्थशास्त्र। इसमें समाज के आर्थिक पक्ष का भी तो अध्ययन होता है, जबकि समाजशास्त्र में समाज के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिनका अध्ययन दोनों विषयों में किया जाता है, जैसे गरीबी है, कार्य विभाजन है, संसाधनों का वितरण है। तो इसीलिए समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ संबंध देखो कितना घनिष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ से पर्टिकुलर सवाल तो नहीं पूछे जाते, बस आप लोगों को मुझे ये बताना था कि समाजशास्त्र का अन्य सब्जेक्टों के साथ क्या कोई संबंध होता है? बिल्कुल होता है। समाजशास्त्र व मनोविज्ञान का संबंध। मनोविज्ञान को प्राय व्यवहार का विज्ञान भी कहा जाता है, यानी मन का विज्ञान, और यह मुख्यतः व्यक्ति से संबंधित होता है। मनोविज्ञान आप लोगों ने जब आप लोग पढ़ रहे होंगे, जब टीचिंग कर रहे होंगे या जब आप बीएड कर रहे होंगे, तो वहाँ पे मनोविज्ञान भी पढ़ाया जाता है। यह उनकी बौद्धिकता व सीखने की प्रवृत्ति, अभिप्रायों एवं याददाश्त, तंत्रिका प्रणाली एवं प्रतिक्रिया का समय, आशाओं और डर में रुचि रखता है। मनोविज्ञान क्योंकि हमारे मन की चीज़ों को जानने की कोशिश करता है वो। सामाजिक मनोविज्ञान जो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच एक पुल का कार्य करता है, वो करता है सामाजिक मनोविज्ञान। समाज के आपसी संबंधों को जानने की कोशिश करता है, एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करता है। इसीलिए सामाजिक मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है वो समाजशास्त्र और समाज के बीच का पुल का कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। समाजशास्त्र एवं इतिहास के बीच क्या संबंध है? समाजशास्त्र व इतिहास में भी कुछ तथ्यों में अंतर पाया जाता है, तो कुछ तथ्यों में क्या किया जाता है? दोनों का अध्ययन एक साथ किया जाता है। जहाँ पे मानव के इतिहास को समझने के लिए आप सबसे पहले समाज के बारे में जानेंगे, यानी समाजशास्त्र विषय को इतिहास की सहायता लेनी ही पड़ती है। इसीलिए समाजशास्त्र एवं इतिहास का इतना प्राचीन संबंध रहा है आधुनिक तक, और आगे भी रहेगा। ठीक, जब भी आप इतिहास को पढ़ते होंगे, जब भी आप इतिहास समाजशास्त्र को पढ़ते होंगे, तो प्राचीन समाज को अवश्य पढ़ते होंगे। इसीलिए समाजशास्त्र एवं इतिहास का संबंध बहुत घनिष्ठ है। समाजशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान का संबंध। समाजशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान का संबंध। राजनीतिक विज्ञान में हम राज यानी शासन से संबंधित चीज़ों को या नियमों को पढ़ते हैं, यानी उनका अध्ययन किया जाता है राजनीति विज्ञान में। यह समाज के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में हम समाज के सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो। समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र के बीच क्या संबंध है? मानवशास्त्र के साथ समाजशास्त्र से विशेष समानता है। अब क्या समानता है? मानवशास्त्र जहां आदिम, परंपरागत, सरल समाजों का अध्ययन करता है। मानवशास्त्र क्या करता है? जैसे आदमी किस तरीके से आज इस युग इस तरीके का आदमी बना, परंपरागत चीज़ों का अध्ययन करता है, सरल समाजों का अध्ययन करता है। लेकिन वहीं समाजशास्त्र आधुनिक समाजों का अध्ययन करता है, पुरानी चीज़ों को देखता है, पुरानी चीज़ों को जांचता है, पढ़ता है और आधुनिक समाज का अन्वेषण करता है। तो इस तरीके से समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र का क्या है? बहुत अच्छा संबंध है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया? समाजशास्त्र के अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है उसके बारे में देखा। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उससे जुड़ सकते हैं।
और हमारे साथ आप समाजशास्त्र मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। बाकी ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है अध्याय 1, इसके बारे में हम चर्चा फिर कभी करेंगे। और काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है और मैंने आप लोगों को ये सारे प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे ये आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को अध्याय 1 बहुत अच्छे से क्या किया है, पढ़ाने की कोशिश किया है। अब आप कितना समझे ये आप पर निर्भर करता है, कितना रिवीजन किया है, कितना नोट्स बनाया है। ठीक है, नहीं तो हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से कवरअप करने की कोशिश की है। तो इस एमसीक्यू को हम जब एमसीक्यू वाला सेशन स्टार्ट करेंगे तो वहीं पे देखेंगे। बाकी पर्टिकुलर में जहाँ पे क्लास दे रहा हूँ वहाँ पे एक अध्याय समाप्त होने के बाद इस एमसीक्यू को करवाऊँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सोमवार से प्रॉपर आप लोग ये 2-2 क्लासेस चलेंगे। जिसको भी जुड़ना है वो जुड़ सकता है। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बाकी कोई भी प्रश्न हो आप अवश्य पूछिए, चाहे फाइनेंशियली इश्यू हो वो भी पूछिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।